भैरव जयंती पर बुद्धि शुद्धि हवन, सुप्रीम कोर्ट के संविधान विरोधी आदेश के खिलाफ आगरा में पशु प्रेमियों का अभूतपूर्व विरोध। भैरव जयंती के शुभ अवसर पर दयालबाग स्थित श्री आनंदी भैरवनाथ जी मंदिर नगला बूढ़ी में एक अनोखा और प्रतीकात्मक बुद्धि शुद्धि हवन आयोजित किया गया। यह आयोजन किसी धार्मिक अनुष्ठान से कहीं अधिक सुप्रीम कोर्ट के हाल ही में आए उस आदेश के प्रति पशु प्रेमियों के गहरे और व्यापक विरोध को दर्शाने वाला एक सशक्त प्रदर्शन था, जो बेघर पशुओं के प्रबंधन से संबंधित है। हवन में सैकड़ों पशु प्रेमियों ने हिस्सा लिया और एक स्वर में इस आदेश को संविधान के विपरीत तथा जीव सुरक्षा के सिद्धांतों का उल्लंघन बताया। संविधान विरोधी फैसला। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय न केवल अमानवीय है, बल्कि यह संविधान द्वारा प्रदत्त जीव सुरक्षा और पशु कल्याण के सिद्धांतों के भी खिलाफ है। व्यवहारिक समाधान की मांग। पशु प्रेमियों ने जोर देकर कहा कि इस तरह के कड़े आदेश लागू करने के बजाय कोर्ट और सरकार को पशु जन नियंत्रण के तहत बेहतर और व्यवहारिक समाधानों पर विचार करना चाहिए, जो पशुओं के प्रति करुणा और मानवीय दृष्टिकोण पर आधारित हों। वरिष्ठ पशु कल्याण कार्यकर्ता केसपर्स होम की संस्थापक विनीता अरोरा जी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, हम इस फैसले को सरासर गलत और न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के खिलाफ मानते हैं। ये सिर्फ भारतीय श्वानों का मसला नहीं है, ये हमारे देश की करुणा और जीव मात्र के प्रति संवेदनशीलता का सवाल है। इसे तत्काल वापस लिया जाना चाहिए। उपस्थिति और समर्थन। डॉक्टर संजीव नेहरू, महावीर प्रसाद माहेश्वरी, गरिमा शर्मा, प्राची जैन, त्रिमोहन मिश्रा, शांतनु बंसल, अंकित शर्मा, डिम्पी महेंद्रू, अजय राजपूत, आराधना श्रीवास्तव, आशीष, शुचि और अन्य गणमान्य पशु प्रेमी मौजूद रहे। विरोध जारी रखने का संकल्प। पशु प्रेमियों ने एकजुटता दिखाते हुए चेतावनी दी कि यदि सुप्रीम कोर्ट ने इस विवादित और अव्यावहारिक फैसले पर पुनर्विचार नहीं किया और इसे वापस नहीं लिया, तो उनका विरोध प्रदर्शन मैं डॉक्टर संजीव नेहरू। देखिए, जो फैसला जो आया है सुप्रीम कोर्ट का, ये बहुत ही गलत है। इससे क्या होगा कि अभी तक जब तक कि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर तैयार नहीं होता है, किसी को शेल्टर नहीं मिलते हैं, उतना खर्चा ना सरकार उठा पाएगी और ना ही कुछ हो पाएगा। तो जितने स्ट्रीट लवर हैं इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में जो हैं, सारे लोग बच्चों को खाना खाते हैं, खिलाते हैं, सड़कों पे खिलाते हैं, रखते हैं, शेल्टर पे आते हैं। तो अभी जिस हिसाब से चल रहा है बहुत अच्छा प्रयत्न है। उसके बाद सरकार इतनी अच्छी तरह से काम नहीं कर पाएगी, तो बेटर है यही तरीका है कि अभी जितना जो चल रहा है ये बिल्कुल ही नसबंदी प्रोग्राम को भी अच्छी तरह से प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो अगर नसबंदी प्रोग्राम पे कुछ अच्छा कर सके, सरकार उस पर गौर कर सके, तो बहुत बेनिफिट होगा सभी के लिए और सभी एनजीओ के लिए भी अच्छा बेनिफिट होगा, ना कि उनको शेल्टर में रखने से कुछ उनका फायदा होगा। तो इसीलिए करा गया है कि जितने भी जो जानवर हैं उनको आज भैरवनाथ का दिन है, और भैरवनाथ यानी कि श्वानों के लिए होता है और वो श्वानों के भगवान होते हैं। तो हम यही प्रार्थना करते हैं कि सारे सभी श्वान जो सड़कों पे चल रहे हैं, जो घर में पल रहे हैं, वो स्वस्थ रहें और अच्छे बने रहें। मेरा नाम विनीता अरोरा है और मैं केसपर्स होम ट्रस्ट के नाम से एक पशु सेवा की संस्था चलाती हूँ। विनीता अरोरा जी, आज भैरव जयंती के दिन आपने भैरव बाबा का हवन सारे पशु प्रेमियों ने मिलकर ये हवन इसलिए किया है बुद्धि शुद्धि के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिए, ऐसा लगता है जैसे ब्रिटिश राज फिर से वापस आ गए। जैसे ब्रिटिश राज में कोर्ट्स होते थे, जो बिना ट्रायल के, बिना किसी वकील के किसी को भी काला पानी की सजा हो जाती थी या फांसी की सजा हो जाती थी। वही हमारे बेचारे श्वानों के साथ हुआ है। जितने भी हमारे देसी श्वान है, बार बार उनको टारगेट किया जा रहा है। उसका मेन कारण ये है क्योंकि सबसे पहले लाइफ स्टॉक बिल इंट्रोड्यूस हुआ, जिसमें ये लोग जीवित जानवरों को एक्सपोर्ट करना चाहती थी सरकार। तो बहुत बड़ा विरोध हुआ उसका। पहले भी विरोध के कारण हम लोगों ने वो सारा समाप्त कर दिया, सारे अपने जानवरों को बचा लिया। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, उसी चीज को टारगेट करके बार बार कभी कोई कानून निकाल देते हैं, कभी कोई, जबकि ये टोटली संविधान के अगेंस्ट है, आप जानते हैं। तो अगर हमारे कोर्ट एक कैंगरू कोर्ट बन जाएंगे सुप्रीम कोर्ट की जगह, तो इंसान न्याय पाने के लिए कहाँ जाएगा। तो इसलिए हमने बुद्धि शुद्धि हवन किया कि शायद थोड़ी सद्बुद्धि आए हमारे प्रशासन में, हमारे कोर्ट में, और सुनवाई करके, जिस तरह के से हमारा देश पहले जाना जाता था अहिंसा के लिए, अब हमारा देश पशु क्रूरता के लिए और अत्याचार के लिए जाना जा रहा है, और बिल्कुल नाइंसाफी के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे अब कोई कोर्ट या कोई प्रक्रिया न्याय की कोई रही नहीं। तो इसके लिए हम लोग विरोध अपना जारी रखेंगे, और अगर अभी भी ये कोर्ट का ऑर्डर वापस नहीं गया तो ये विरोध और तेज होगा। महावीर प्रसाद माहेश्वरी समाज आगरा का संस्थापक सदस्य रहा हूँ मैं, और कई बार मंत्री भी रहा हूँ। माननीय उच्च न्यायालय ने जो आदेश को देने से पहले विचार करना चाहिए था
कि उन्होंने जिन श्वान के लिए जो आदेश दिया है वो बहुत ही दुखदायक है, क्योंकि हिंदू धर्म में हमेशा सारे ग्रंथों में ये अपने सभी जीव जंतुओं के लिए दया भाव दर्शाया गया है, और उन सबको हमारे पूज्य भगवानों से जो ईश्वर के अवतार हम मानते हैं, उन्होंने अपना गण बनाया, अपना सेवक बनाया, और इसी तरह श्वान को भी भैरव जी का वाहन बनाया। तो इसलिए हमें, बल्कि मेरा कहना तो ये है कि यदि सब कॉलोनी वाले या सारे मोहल्ले वाले उन जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको एक एक रोटी भी अगर दे दें तो ये परेशानी पैदा ही नहीं होगी कि जिससे कि किसी तरह की कोई परेशानी हो। जो लोगों को कुत्ता कभी भी जो भौंकता है उसकी आदत है, लेकिन यदि वो भौंकने के बाद आप उसे प्यार से थप्पी दे देंगे तो वो शांत हो जाएगा और आपको प्यार करने लगेगा। अब कभी ज्यादातर ये देखा गया है कि जो लोग उसको कुत्तों को भौंकने में ईंट पत्थर मारते हैं तो उन पर वो कुत्ता काटने का प्रयास करता है, अदरवाइज आप आराम से शांति से निकल जाएंगे, कुछ नहीं कर। और सुनो, अपना स्कूल भी बैठ गया, मेरी फ्रेंड है, मैं इसके साथ रोज खेलती हूँ, किसी को भी नहीं काटती। और भी मेरी सोसाइटी में मेरे फ्रेंड्स है, किसी को भी नहीं काटता। और प्लीज मेरे फ्रेंड्स को मुझसे मत लीजिए। मेरा नाम प्राची जैन है। ये हवन इसलिए कराया गया है क्योंकि जो अभी आज से एक तो भैरव जयंती है, और अभी जो हमारे हाई कोर्ट ने जो एक वर्डिक्ट दिया है स्ट्रीट डॉग्स के खिलाफ, वो उसमें उनका मतलब वो लोग थोड़ा ठीक से डिसीजन ले लें और वापस उस डिसीजन को ले लें और स्ट्रीट डॉग्स को उनका हक मिल जाए, उसके लिए हमने ये हवन करवाया है।